स्टार्ट करें। चलो बच्चों फिजिक्स लीजिए, अपना चैनल है, ठीक है। और लगभग ये सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, जो भी चाहिए। कुछ बच्चे एक्सपेरिमेंट किए थे, वो स्क्रू गेज, एरर, वैनिक कैलिपर, सूडो फोर्स, सब आपको मिल जाएगा यहीं पर, ठीक है। अब आते हैं, आज का टॉपिक है वो क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है आज का टॉपिक? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आज का टॉपिक क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत सारे, मतलब जैसे कि अब बात करें कि सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बात करें टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ये सारी चीजें आएंगी। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आता है ह्यूमन आई भी आता है। क्या आता है? ह्यूमन आई भी आता है। तो ह्यूमन आई हमने वीडियो बनाकर डाल दिया है इस पे, ठीक है। अब वो वीडियो देख लीजिएगा आप। लेकिन आज जो टॉपिक है वो क्या है? हमारा पहला टॉपिक क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या बोला मैंने? सिंपल माइक्रोस्कोप हमें पढ़ना है आज, ये पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है हमें, क्या पढ़ना है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये दोनों पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक बस आपको व्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड, जैसे कंपाउंड था COM, कंपाउंड, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये दो माइक्रोस्कोप को पढ़ना है। इसमें वैल्यू आती है, क्या पढ़ना है? मैक्सिमम, मिनिमम। इसे मिनिमम वैल्यू पढ़ेगी, पढ़ना पड़ेगी, और मैक्सिमम, इसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पढ़नी पड़ेगी। तो अगर हम बात करें पहला हेडिंग है क्या? सिंपल माइक्रोस्कोप। पढ़ने से पहले एक वर्ड हमें याद रखना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब समझते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि इस मार्कर पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब आपको दिखेगा नहीं, वैसे कुछ कलर से लिखा हुआ है, तो मैं इसको देख पा रहा हूँ। या कोई बुक आप पढ़ते हो तो आराम से पढ़ पाते, लेकिन जैसे उस चीज को बहुत पास लाएंगे तो अलग अलग लेटर को आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप पास ला रहे हैं तो आंखों की जो हमारी शरीर मसल से उसका प्रेशर क्या बढ़ रहा है, तो लेस मोटा हो रहा है, तो पावर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो क्षमता देखने की क्या हो रही है? कम हो रही है। मतलब वो पहचान नहीं कर पा रहा है, बट ये कह रहा है कि हाँ कोई चीज है, अलग अलग है, वो पहचान नहीं कर पा। जो पहचानने की अलग अलग इमेज की है, फिर लेटर की है, उसे बोलेंगे क्या? डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोल सकते हैं? डिस्टिंक्ट विजन। और लीस्ट डिस्टेंस मतलब मिनिमम दूरी। तो मिनिमम दूरी जो होती है जिससे हम चीजों को पहचान सकते हैं, उसे बोलेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। बच्चों में कितना होता है? बच्चों में होता है ये 15 सेंटीमीटर। बच्चे 15 सेंटीमीटर दे सकते हैं। और जो बूढ़े होते हैं, ओल्ड एज, कितने होते हैं? 40 सेंटीमीटर। इनका जो एवरेज हो कितना है? 25 सेंटीमीटर। एवरेज कितना है? 25 सेंटीमीटर। इनका एवरेज कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों में कितना होता है? बच्चों में होता है 15, बूढ़ों में होता है 40, और एवरेज कितना होता है? 25 होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, की बात होगी। अब बात करते हैं कि कैसे हम क्यों पढ़े सिंपल माइक्रोस्कोप। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि कुछ में चीजें बना देना से करके, एक मिनट में और थोड़ा और लेवल तक ले जा रहा हूं आपको। ठीक है, देखिएगा। मैंने क्या किया, मैंने क्या बनाया, तो अभी आपको अगर मैं थोड़ा छोटा कर दूं, दूर कर दे रहा हूँ आपसे मैं दूर कर रहा हूँ। तो ये क्या लग रहा है आपको? लगेगा एक डॉट है, ये सिर्फ एक डॉट लग रहा है ना, एक डॉट लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, ऐसे इस तरीके से, अगर मैं थोड़ा बड़ा करूँ ऐसे ऐसे ऐसे, अगर आप ध्यान से देख के ऐसे, अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो देखिए, और बड़ा कर सकता हूँ मैं इसको, ऐसे फाड़ के देखिए, दिख रहा है ना? क्या मतलब कितने डॉट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट। लेकिन जब छोटा था ये, जब ये छोटा था तो आपको क्या लग रहा था? आपको सिर्फ लग रहा था भैया ये एक नॉर्मल सा क्या है? एक डॉट है। क्या है? डॉट है, मतलब एक गोला है। तो वो जो अलग अलग आप पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि आपके आंखों पे एंगल बराबर नहीं बन रहा था। तो हमें जो पहचानने की एंगल होती है वो कितनी होती है? 1 मिनट। कितना होता है? अगर हमारी आंखों पे कोई 1 मिनट का एंगल बनाता है तो चीज को हम पहचान पाते हैं कि हाँ वो चीज रखी गई, वो चीज समझ आ रहा है हमको, ठीक है। और अलग अलग देखना इसको, ये आता है रिजॉल्विंग पावर में, वो हम अलग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे उसमें आएगा। तो 1 मिनट अगर एंगल बना रहा है, और 1 मिनट का एंगल बनना चाहिए, और हमारे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से कम ना हो। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से कम ना हो,
विजन से कम ना हो। अब इसकी बात समझो, जैसे मैं बोल लूं कि अब आप अगर बात करिए, कोई आदमी से एग्जांपल दे रहे हैं, समझा के अच्छा रहेगा कि ऐसे एक ऑब्जेक्ट रखा गया, एच हाइट का ऑब्जेक्ट था, ऐसे एच हाइट का ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे एक आदमी उसको देख रहा था, ऑब्जर्वर देख रहा था। तो ऑब्जर्वर एंगल कितना बना है? छोटा एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है? छोटा एंगल बन रहा है। अगर ये एंगल जो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, अगर ये एंगल 1 मिनट से कम होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो हम इसको पास लाएंगे, जैसे हम इसको पास ला रहे हैं तो एंगल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान ये भी देंगे कि जब पास लाएं तो वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के अंदर हो, मतलब डी से कम ना हो। जो हम ऑब्जेक्ट ला रहे हैं, पास ला रहे हैं, इस बात का ध्यान दें कि वो डी से कम ना। अगर डी से कम हो तब भी दिखाई देने वाला नहीं है। मतलब कोई भी चीज अगर हम डी के पास ला रहे हैं तो डी से कम लाएंगे तो दिखाई नहीं दिया, और दूसरा एंगल कम पर दिखाई नहीं पड़ेगा। तो दो चीज हम समझे, एक तो एंगल और दूसरा क्या था? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दोनों का बात का ध्यान रखेंगे तभी हमें छोटी छोटी ऑब्जेक्ट दिखाई दे सकते हैं, छोटे पार्टिकल दिखाई दे सकते हैं। अब वो जो पार्टिकल दिखाई दे सकते हैं वो पहला यूज था इंस्ट्रूमेंट का, उसका नाम था सिंपल माइक्रोस्कोप, और इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। आप देखे होंगे कि कभी कभी ना ऐसे गोले में रहता है, लोग ऐसे लेके ऐसे दिखते रहते हैं, आँख दिखते रहते हैं ना, देखे देखे, वही होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। याद रखना, वो जो नहीं होता आजकल मदारी लोग आते हैं या फिर जो ज्योतिष होते हैं वो आपके हाथों को देखते हैं, देखा पढ़ते हैं, वो यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो कैसे काम करता है हम यहाँ ये पढ़ेंगे। तो पहला इसके सिंपल माइक्रोस्कोप की बात हो रही है कि छोटे टीनी पार्टिकल को बड़ा कर देता है, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड आता है मैग्नीफाइंग पावर। कितना मैग्नीफाई किया? तो मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर की बात हो रही, कितना मैग्नीफाइंग कर दिया। एकदम सिंपल सिंपल सा लेक्चर, इनको याद नहीं। देखो सुनना, जैसे हमारे पास ऐसे एक ऑब्जेक्ट था नॉर्मल सा, एक आदमी था, वो बोला भैया कि हम डी से कम देख नहीं सकते। क्या बोला मैंने? कि आदमी जो है वो डी से कम देख सकता नहीं है, तो डी से कम देख सकता नहीं है। अब ये ऑब्जेक्ट की हाइट है एच ओ, और अगर डी से पास लाएगा तो वो देख सकता नहीं है। तो नेक्ड आई से हम डी तक देख सकते हैं। तो नेक्ड आई से जो एंगल बन रहा है उसे बोलेंगे थीटा नॉट। क्या बोलेंगे? थीटा नॉट। और किसका बन रहा है? ये ऑब्जेक्ट का। क्या था? ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का जो एंगल बन रहा है वो कितना है? थीटा नॉट। कितना था? थीटा नॉट। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तो tan थीटा इज इक्वल थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? एच नॉट बाई डी। एंगल बहुत छोटा होगा तो थीटा नॉट कितना हो जाएगा? एच नॉट बाई डी। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो ये जो एंगल बन रहा है हमारी आंखों पे नॉर्मल, मतलब नेक्ड आई। कौन सा आई है? नेक्ड आई। याद रखना, नेक्ड आई से, जो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट से नेक्ड आई से बन रहा था। अच्छा लगा, मजा आया, वाह अच्छा लगा। तो ये नॉर्मल आंख समझ बन रहा था डीप, लेकिन हमें दिख नहीं रहा था। तो इस एंगल को हमको बढ़ाना था। अब क्या किया हम लोगों ने? हमने यूज कर लिया इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट नाम क्या था? कॉन्वेक्स लेंस। क्या नाम था? हमने बताया कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लिया। अब हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट रख दिया ऐसे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो ये यहाँ गया और पास कर गया, एक रे यहाँ से पास कर गई, और इमेज बनाया इस साइड कहीं पे ऐसे बनाए, लोग इमेज इसलिए बनाया। अब यहाँ से इमेज बन रहा है। अगर इधर इमेज बन रहा है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? बताओ भाई, बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन पोल एंड फोकस। क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? बिटवीन पोल एंड फोकस। तो आप सब जानते हैं कॉन्वेक्स प्रॉपर्टी कि अगर ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज क्या देगा? इरेक्ट और बोलो इनलार्ज। तो इमेज, अब देखो ये यही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, लेकिन इसका हाइट ऑफ इमेज ये बना, दिखा ना, ये बन गया, और इसका एंगल ही बढ़ गया। इसका एंगल भी क्या हो गया? काफी ज्यादा एंगल बढ़ गया, थीटा। तो यहाँ पे क्या था? थीटा, मतलब जो छोटा सा एंगल था वो एंगल क्या काफी क्या हो गया? बढ़ गया। क्या हो गया? एंगल बढ़ गया। तो लेंस ने क्या किया? उसके एंगल को बढ़ा दिया। क्या किया? एंगल को बढ़ा दिया। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये थीटा है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? tan थीटा का फॉर्मूला मिलेगा एच नॉट बाई यू। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं एच आई बाई बताओ वी। बोल सकते हैं नहीं? एच आई बाई लिख सकते हैं इसको, एच आई बाई वी दोनों लिख सकते हैं हम। ये नहीं सकते? बोलो बोल भाई, क्या बोल सकते हैं हम लोग? देखो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एच ओ बाई यू इज इक्वल टू एच आई बाई वी।
अब दोनों को अगर मैं थीटा बहुत छोटा है, थीटा क्या हमारा बहुत छोटा है, तो थीटा बन जाएगा tan थीटा, थीटा बन जाएगा। तो इसको अगर करो क्या बन जाएगा HI/HO इज इक्वल टू, बोलो 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 भाई, U/V। क्या बन गया? U/V। अगर आपने HI/H, सेगमेंट और किसी ध्यान देखो थोड़ा सा, देखो थीटा बराबर HI/HO, V को डाले तो क्या आ गया? V/U। तो थीटा के दो मान आ गए, HI/HO, V/U। कितने मान आ गए? HI/HO, V/U। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत नहीं। तो आप अगर ध्यान से देखकर चले, क्या बोला मैंने? HI/HO, इसको ये भी तो ले सकते हैं हम लोग, ये भी वैल्यू ले सकते हैं और इसकी दो वैल्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ये भी तो ये ले सकते हैं। यहाँ पर कितना है? HO/D। तो मैग्नीफाइंग जो पावर डिफाइन किया गया, क्या बोला गया? मैग्नीफाइंग। कितना मैग्नीफाइंग किया गया? कितना मैग्नीफाइंग किया गया? तो मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन किया गया, मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन किया गया कि एंगल मेड बाय द इमेज on the eye upon angle made by the object on the eye। क्या मेरी बात समझ आई? अब देखिए एंगल मेड बाय द इमेज क्या था? H0/U, H0/U। और एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट क्या था? H0/D। क्यों लिखा मैंने H0/D? क्योंकि H0 कैंसिल हो सकता है, इसलिए लिखा मैंने। तो क्या आ गया? D/U। क्या आ गया? D/U। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या मिला? D/U। D क्या है? व्हाट इज D? D इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये कितना होता है भाई? डिस्टिंक्ट विजन बोलो बोलो कितना होता है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25। और U क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, फ्रॉम द लेंस। अगर ध्यान से देखें आप अच्छे से यहाँ पर, तो ऑब्जर्वर को, अगर यहाँ जो ऑब्जर्वर होगा, इधर जो ऑब्जर्वर होगा, उसको कौन सा दिखाई पड़ेगा? ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और नॉर्मल से क्या दिखाई दे रहा था? उसको H0/D। अभी क्या हो रहा है? HI/V दिखाई दे रहा है। लेकिन एंगल, ये भी एंगल H0/U है और ये भी एंगल HI/V है। तो हम दोनों में से किसी को ले सकते हैं, कॉमन सेंस है। तो याद रखना, अगर हम बात करें मैग्नीफाइंग पावर का, तो फॉर्मूला क्या होता है कि एंगल मेड बाय द इमेज ऑन द आई एंड एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई। इस दैट के लिए किसी को दिक्कत यहाँ तक? लिखो 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 भाई, लिखो, इसका शॉर्ट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लो, लिखो, ठीक है। अब देखते हैं अगला। ये तो हो गया। तो हमने क्या निकाला? मैग्नीफाइंग पावर निकाला। तो मैग्नीफाइंग पावर आ रहा नहीं आ रहा वहां तक? एक बार देखो, आ रहा है अच्छे से? मैग्नीफाइंग पावर जो हमने फाइंड किया, मैग्नीफाइंग पावर फाइंड किया, क्या फाइंड किया हमने? को बताओ, D/U। क्या फाइंड किया? D/U। तो इसके दो केस बनते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन एंड मिनिमम। पहले मिनिमम पढ़ते हैं। तो फॉर मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए पहले तरीका सीखते हैं। कितना मजेदार चीज है, एकदम मजा आ जाएगा देख के, मुझे लगता है। देखिए आप देखिए तस्वीर ऐसे, अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस हम माने थे, यहाँ ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या था? ऑब्जेक्ट, और यहाँ फोकस था। अब देखो अच्छे से ना, अच्छे समझो और बढ़िया से, एकदम मस्त आराम समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार समझ लोगे, अगला वाला अपने आप। अगर ये अच्छे से आ गया तो कंपाउंड कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ये भी जानता हूँ, ठीक है। अगर मैक्सिमम, देखो इसमें क्या होता है कि F होता है और यहाँ क्या होता है? 2F होता है। यहाँ भी क्या होगा? F होगा, यहाँ पे क्या होगा? 2F। सबको पता है लेंस में। अगर सोचिए कि हम ऑब्जेक्ट को फोकस के इधर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? इधर बनेगा। तो यहाँ जो ऑब्जर्वर होगा तो उसको दिखाई देगा नहीं, क्योंकि ऑब्जर्वर, आप देखो फिर से देखो, हमने क्या बोला? अगर F के इधर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, अगर मैं इधर कहीं रखता हूँ तो इमेज उधर कहीं बनेगा, तो इधर तो कर सकता नहीं हूँ। अगर मैं पोल पे रखूंगा तो इमेज कहाँ बनेगा? पोले बनेगा। तो कोई मतलब निकला। मिनिमम दिखाना है। मिनिमम मैग्नीफिकेशन कब होगा? जब हम इधर आएंगे। तो इधर आएंगे मतलब किधर आएंगे? मैक्स कहाँ पा सकते हैं? फोकस तक, बस। क्योंकि फोकस के बाद अगर इधर बढ़े तो इमेज उधर बनना। तो फोकस पे तो रे ऐसे गई और कहाँ से पास किया? ऐसे पास किया।
मतलब फोकस से पास करेगा, ये फोकस है, ये फोकस मान लो, ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। और यहाँ से ये पास किया तो क्या वहां बना रही है रिलैक्स स्टेट, क्या बना रहा है ये रिलैक्स स्टेट, रिलैक्स मतलब इनफाइनाइट, उसको बोलते हैं रिलैक्स। तो यहाँ जो ऑब्जर्वर था उसको क्या हो जाएगा, वो रिलैक्स स्टेट दिखाई देगा, एकदम मस्त खुश रह जाएगा, एकदम रिलैक्स स्टेट। तो इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बोलो यू कहाँ है, एफ, यू कहाँ है, एफ। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या जाएगा, मैग्नीफाइंग क्या जाएगा बताओ, डी बाई एफ, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, डी बाई एफ, क्या मिल जाएगा, इसको बोलते हैं रिलैक्स स्टेट, क्या बोलते हैं, रिलैक्स स्टेट बोल सकते हैं, क्या किसी बुक में दिया रहता है रिलैक्स स्टेट दिया रहता है। आप जाओगे तो सी वर्मा वहां बोलता है रिलैक्स स्टेट, आदमी रिलैक्स, रिलैक्स मतलब होता नहीं कि आप पहाड़ियों पे चले जाओ, वहां बैठ जाओ, वहां बैठ सुकून हो जाए। पहाड़ी तुम कुछ और देखते हो अलग बात है, लेकिन पहाड़ी पे अगर जाओगे तो सुकून के लिए वो लोग वहां पे जाते हैं। अब अगला इसका आता है मैक्सिमम, क्या बात बोला मैंने, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, क्या बोला मैंने, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। मैक्सिमम कब बनेगा, अब सुनो, मैक्सिमम का मतलब एकदम मजा आ जाएगा, देखना चाहिए मैक्सिमम के लिए कब बनेगा। देखो ये हमारे पास लेंस है, मैक्सिमम कब बनेगा, यहाँ फोकस था, देखो ये फोकस था, ऐसे ऐसे फोकस है, ये पोल हमारा है। अब तुम सोचो जितना हम इधर जाएंगे, जितना हम इधर जाएंगे उतना ही ऊपर इमेज बनेगा। तो कहां तक सकते हैं, मैक्सिमम पोल तक, पोल के पोल पे तो इमेज ही नहीं बनता। तो मैक्सिमम का मतलब क्या अगर सुनना, अगर हमने यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट, रखा, अच्छे से लगा, मजा आया, अच्छा लगा, यहाँ से गया, यहाँ से भी गया, तो कहाँ बन रहा है इसका, इसका इमेज यहाँ बन रहा है। तो इमेज जो बन रहा है, इमेज जो बन रहा है उस पर ध्यान देना है कि इमेज की जो दूरी होगी, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम डी से कम लाते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, अगर हम v की वैल्यू डी से कम कर दें, मतलब इमेज की वैल्यू डी से कम कर दें तो दिखने वाला, मतलब हम इमेज बनाने समय एक बात का ध्यान दें कि डी तक वो आना चाहिए। अगर डी से भी कम आ गया तो बनना बेकार हो गया, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा नहीं। तो जब भी हम बनाए मैक्सिमम के लिए तो v क्या हो जाए, डी, मतलब ये जो इमेज बनेगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो v क्या हो गया हमारा, डी, और u हमारा u था, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लगते हैं फॉर्मूला यहाँ से, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ का 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखो v भी इधर था, u भी इधर है, तो 1/f, v कितना हो गया 1/-d, v इधर था और u भी हमारा इधर ही है, तो क्या हो जाएगा 1/-u, कितना आ गया 1/-d प्लस 1/u 1/f। किसी को दिक्कत यहाँ तक, किसी को दिक्कत, बोलो बोलो भाई कोई दिक्कत। अब अगर ध्यान दे, आप अच्छे ध्यान दे, तो इसको चला कितना आया 1/f प्लस 1/d इक्वल टू 1/u। यहाँ तक किसी को दिक्कत, थोड़ा बहुत भी दिक्कत किसी को, बोलो बोलो, किसी दिक्कत मिला 1/v। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर ध्यान से देखें, अच्छे देखें ध्यान से कि फॉर्मूला क्या बन के आता है मैग्नीफाइंग पावर का, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला था यार d/u। अभी हम लोग जो जनरल फॉर्मूला है इसको बोलते हैं जनरल फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला d/u होता है। तो अब 1/u का मान क्या था, अगर मैं लिखूं इसको d 1/u, अगर आप ध्यान से देखें 1/u का मान क्या है 1/f प्लस 1/d, क्या बोला मैंने 1/f 1/d, तो d/f प्लस d/d, तो d से d कैंसिल, कितना आया बोलो d/f प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस d/f, 1 प्लस d/f। ये हमारे क्या था मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग में कितना है 1 प्लस d/f है, और मिनिमम कितना था, मिनिमम के लिए हम निकाले हैं, मिनिमम के लिए फॉर्मूला क्या था d/f, d/f मिनिमम था d/f, ये हमारा मिनिमम है और ये हमारा क्या है मैक्सिमम है। क्या मेरी बात समझ आ गई। अब मैं सवाल पूछता हूं आपसे, देखिए अगर इसका फोकल लेंथ, इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ दिया रहता है 5 सेंटीमीटर, क्या देता है 5 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो बताओ मिनिमम कितना आएगा, मिनिमम आएगा कितना, बोलो बोलो, मिनिमम कितना आएगा 25/5, तो मतलब 5, मिनिमम कितना आया 5 और मैक्सिमम कितना आ जाएगा 6। क्या मेरी बात समझ आ गई। इस पे सवाल करते हैं, अभी दिमाग खुद ही खुल जाएगा, नोट कर लीजिए, तब सवाल करते हैं, इस पे सवाल करते हैं, चलिए नोट 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 राइट डाउन। बच्चों एक सवाल है, लिख लो, a simple microscope, a simple microscope, मेरे पास सवाल था, a simple microscope is a combination of two lenses in contact of power
+15 डायोप्टर, अरे यार एक तो साला ये भी दिक्कत है, +15 डायोप्टर एंड +5 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग, मुझे उम्मीद तुम उसका तुरंत हो गया, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप if the final image is formed as 25 centimeter from the eye। अच्छा बच्चों, एक बात इसमें सवाल में देखो, सवाल दिया हुआ है, इसको लो पढ़ो बच्चों। कह रहा है कि अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज, पकड़ भाई इसको पकड़ ले, अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस इन कांटेक्ट ऑफ पावर +5 डायोप्टर और +50। देखो यहाँ पे दिया हुआ, इतना आसान में क्या था, एकदम मजेदार सवाल था, एकदम मजेदार सवाल था। P1 दिया है +15 डायोप्टर एंड P2 दिया है +5 डायोप्टर। मुझे उम्मीद है तुम तो एकदम फोड़ दोगे इसको यार। तो P इक्विवेलेंट कितना आया, तो P1 + P2, तुम बोलोगे सर 15 और 5 सर, सब 15 5 सर 20 होता है, सब +20 डायोप्टर, और सर होता है फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है सर 1/P इक्विवेलेंट सर 1/20 आया सर, 1/2 डायोप्टर था सर, हमने 100 का मल्टीप्लाई किया सर, तो कितना हो गया ये बताओ जल्दी से, 100/20 कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 5। अब फोकस तो मिल गया, एफ कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट आ गया। सवाल ने क्या बोला, सवाल ने बोला कि कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर द माइक्रोस्कोप इफ द फाइनल इमेज फॉर्म 25 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर तब निकालना है जब इमेज फॉर्म के 25 सेंटीमीटर। तो 25 क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये मैक्सिमम की मिनिमम क्या बात कर रहा है, मैक्सिमम की बात कर रहा है। मैक्सिमम बनता है 1 + d, याद है 25 सेंटीमीटर वाला, याद है कि जब मैंने कहा इमेज बनेगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन, होता है मैक्सिमम। क्या होता है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर फॉर्मूला होता है, कितना होता है बताओ जल्दी से, 1 + d/f। याद है कि भूल गया। मिनिमम का मतलब था कि इमेज बन रहा था इनफाइनाइट, क्या बन रहा था, ऑब्जेक्ट था फोकल लेंथ पे। ओहो साला लफड़ा हो गया सर, ये देखिए सर, अब तो हम चमत्कारी बन गए सर। 6 सेंटीमीटर में लिख देना बच्चों, क्योंकि ये यूनिटलेस होता है। ये क्या था, ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर था, इट्स अ मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। अगर पूछता कि मिनिमम बताइए तो क्या लिखते हैं मेरे बच्चों, बताओ। मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए फॉर्मूला था d/f। d है 25, ये है 5, तो आंसर कितना आया, 5 रे बच्चों। इज दैट क्लियर। अच्छा एक सवाल और कराऊं कि पेट भर गया, हमें लगता है कि एक से बहुत पेट भर गया, 2 सवाल करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिए आप अच्छे से, यहाँ पर ये 5 तो आई मैग्नीफाइंग पावर। जब मैं तो आगे बढ़ू सवाल करके, चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। अगर आप देखिए मैग्नीफाइंग पावर की बात करेंगे तो 1 + d/f था। अगर आप ध्यान दें ये 25 है, ये 5 है, तो 5 से भी कम करे मतलब 2। अगर मैं 2 सेंटीमीटर कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ, 2 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा बताओ, 1 + 12.5 मतलब 13.5 मैक्सिमम, और मिनिमम कितना आ जाएगा 12.5। तो यही मैक्सिमम इतना होगा, मतलब इतनी टाइम मैग्नीफाई करेगा, इतना बड़ा कर देगा। क्या 2 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ बनाना पॉसिबल है, चेक कर लेते हैं कि नहीं। चलो 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। हम सब जानते हैं कि अगर फोकल लेंथ कम होगा तो आर भी क्या कम होगा, आर भी क्या होगा, कम होगा। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा मतलब कर्वनेस ऐसे हो जाएगा, अगर ज्यादा होगा तो फ्लैट होता रहेगा। तो इतना कम, बहुत कम, तो 2 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ बनाना पॉसिबल नहीं है। और छोटा छोटा ऑब्जेक्ट को बड़ा कर सकते हैं, नहीं है, इससे तब यूज करते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अब आते हैं हमारे प्यारे प्यारे बड़े भाई, इसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या नाम है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है बच्चों, सबको पता है, सबके पास लैब होगा, गलती सब लैब में गए होंगे।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखना बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बाद था दिखा लेते हैं क्या होता है इसके बारे में, इसको देख लेते हैं थोड़ा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? आजा 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 भाई, आजा आजा गूगल पापा। कंपाउंड 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 माइक्रोस्कोप, ये आ गया मेरे बच्चों तुम्हारे लिए। आई थिंक तुम्हारे स्कूल में यही होगा, बस इसके अलावा तुम्हारे स्कूल में नहीं हो सकता। ये वाला देख लो देख लो, अच्छा देखो देखो, हमें लगता है कि आ गया भाई, आ जा। चलो आ गया, इसको आप साइड कर हटा दो। चलो आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, आजा बच्चा आजा 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 आजा, देख लो। अच्छा देख लो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका? आईपीएस दिया हुआ है, ठीक है। आईपीएस मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है। आपका दिया कोर्स एडजस्टमेंट नॉब दिया, ये वाला हिस्सा लैब में रहता है, आप देखोगे तुम जाकर। या फाइन एडजस्टमेंट आप नॉब दिया, ये दिया हुआ है। बॉडी ट्यूब, इसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ, क्या बोलते हैं? ट्यूब लेंथ के नाम से भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ये बोलते हैं बॉडी ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। रिवॉल्विंग नोज पीस, ये रिवॉल्विंग, ये घूमता, ये घूमेगा ये घूमेगा। फिर यहाँ पर लेंसेस लगे होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है ना ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस 1 2 3 साइज वाइज होता है कि जिस साइज का आपको चेक करना है वहाँ देखना है। इसको जो अंदर से घूम के निकाल सकते हैं, इसमें शीशा होता है ना, इसको बोलते हैं कंडेंसेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंडेंसर बोलते हैं। ये मिरर है, ये भी मिरर है, ठीक है। और ये क्या है? हमारा बेस है, ये हमारा बेस एरिया है। अब बात करते हैं इंक्लाइनेशन जॉइंट की बात कर रहे हैं, ये है हमारा। और कुछ चीज़ दिक्कत देख लो भाई, इतनी सारी पढ़ने वाले हम लोग हैं। अच्छा चलो आ जाओ अगले टॉपिक पर आते हैं। सॉरी, हेडिंग क्या है आज का? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोला मैंने? कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैंने बोला कि कंपाउंड इज द डिवाइस, इज द ऑप्टिकल डिवाइस टू यूज द मैग्नीफाइंग टीनी पार्टिकल। छोटे छोटे पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल बोलते हैं, टीनी बोलते हैं, जिनकी जो वर्ड में आ रहा है, यू नो अबाउट द इंग्लिश, लिव इट। तो जो छोटे पार्टिकल को बड़ा कर दे, ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो छोटे छोटे पार्टिकल को बड़ा कर दे, उसे बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस के लिए हमारे हाथ में बैक्टीरिया का देख सकते हैं नहीं, लेकिन कंपाउंड लगाएंगे तो हमारे हाथ में बैक्टीरिया दिखने लगता है। वो उसकी क्वालिटी, वो समझने वाले क्या करता है, कैसे करता है, वो समझते हैं इसके बारे में। यहाँ में देखते हैं ये, ठीक है। हमने लेंस लगा लिया। जो पहला लेंस होता है जहां पर हम ऑब्जेक्ट, अभी दिखाया मैंने आपको, उसका नाम था ऑब्जेक्टिव लेंस। पहले लेंस का नाम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस, जो पहला वाला होता है, देखना ऑब्जेक्टिव लेंस। इसमें 2 लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस। क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस। इसमें 2 लेंस में से एक लेंस बड़ा होगा और एक लेंस छोटा होगा। कौन सा लेंस बड़ा होगा? आईपीस लेंस बड़ा होगा। आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास था। ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद यहाँ पर फोकल लेंथ था f0, यहाँ का फोकल लेंथ 2f0 होगा, ठीक है। अब बताइए कि हमको इमेज इधर बनाना है इस बार, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें? बिटवीन द f0 2f0 की बिटवीन द पोल एंड f0? बोलो बोलो। हाँ, बच्चे ने क्या बोला कि सर बिटवीन रखिए सर, तो हमने बिटवीन रख दिया। रे ऐसे गई और टकरा के कहाँ पास की? फोकस से पास की। तो यहाँ पर हमारा फोकस था, जादू चली गई क्या टकरा के? लो गुस्सा आ गई, ये आंटी भी गुस्सा आ गई, लो उनको पास कर दिया जाए। अब सही है इनके गुस्से को, थोड़ा आप सही है भाई, अब गुस्सा आइए सही ना आप, चलो ठीक है, ये हमने किया। तो अगर हम और अच्छे से डायग्राम कहीं तो मैं बना देता हूँ। चलो अच्छे डायग्राम बनाते हैं, एकदम अच्छा वाला, एकदम अच्छा वाला। नहीं सर एकदम अच्छा वाला सर, चलो अच्छा वाला बनते हैं, एकदम अच्छा वाला डायग्राम बनाते हैं, हम लोग समझते हैं। अब देखते हैं अच्छा डायग्राम, एकदम बढ़िया डायग्राम। ये हमारे पास एक ऐसे लेंस था, इसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस है। और फिर हम ऐसे ले लेते हैं ठीक है, हमें लगता है आप सही है, सफिशिएंट इतना आज के लिए, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर हमने एक नाम दे दिया, क्या नाम दिया हमने? f0, हमने कहा 2f0। हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा और ऑब्जेक्ट का जो सीन था वो कुछ ऐसे गया और ऐसे टकरा के ऐसे चला गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं किसी को? बोलो कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो यहाँ पर जो टकराया वो f0 था, फोकल लेंथ था इसका, और यहाँ वाला फोकल लेंथ क्या था? वो 2f0 था। तो बताओ इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड 2f0। तो हमने इमेज यहाँ पर माना कि इमेज यहाँ बन रहा है, ऐसे थोड़ा इसको ऐसे कर लो, अच्छा लगेगा देखने में। चलो तो इमेज बना देते, थोड़ा सा इमेज बना दिया हमने, इमेज बनने लगा, इमेज यहाँ बनने लगा। जब ये इमेज बना तो अब यहाँ पर हमने एक लेंस रखा
गलती से इस लेंस का नाम था आई पीस लेंस। क्या नाम है इसका? आई पीस। हर बड़ा लेंस कर दो, ये आई पीस लेंस का बड़ा लेंस होता है, अच्छा लेंस होता है आई पीस लेंस। ये आई पीस लेंस रख दिया। अब आई पीस के साथ क्या केस हो गया? केस ये हो गया कि इन्होंने भाई साहब बोला कि भैया हमने जो रखा है ना, तो ये जो इमेज बन रहा है ये हमारे, इसको थोड़ा और पास करना है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो आपका इमेज बन रहा है ना, वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट बन गया। क्यों? क्योंकि ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है? इसके एफ ई के बीच में, ये हमारा पोल था और एफ ई के बीच में। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में तो इमेज क्या बनता है? इरेक्ट और वर्चुअल। तो इरेक्ट, अब रे से गई, इसका रे से गई, अब इसकी रे के लिए कुछ निकाला जाए उपाय। चलो उसके लिए रे उपाय निकाला जाए। गाना गाते हुए यहाँ से हमने ऐसे रे पास कराया, तो गाना गाते हुए ये ऐसे गया, फिर ऐसे टकराया, फिर ऐसे गया। अरे भाई यार, ऐसे जाओ, थोड़ा सा ऐसे करो, फिर ऐसे जाओ थोड़ा सा, ताकि लगे भाई हो कि यार क्या हो रहा है। इट्स दैट, तो बता रहा हूँ। पहले इसको ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, हाँ ये ऐसे गया, ठीक है, और इसे निकल गया। तो ये वाला हिस्सा इसका अगर मैं दिखाऊं आपको थोड़ा सा ऐसे करके, यहाँ वाला ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा इसका यहाँ पे बनने लगा, ठीक है, यहाँ पे से इसे बना, ठीक है। यहाँ इमेज बनने लगा। ये हमारा क्या था? एच डैश, ये हमारा एच आई हाइट ऑफ इमेज है, ये हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था। कोई दिक्कत किसी को नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो यहाँ से कैसे जा रही है आप देखना, ऐसे ये बन गया, एक ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ठीक है। तो अब यहाँ से ऑब्जेक्ट बना, ये इस इमेज के लिए, ये इमेज के लिए क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे फाइनल इमेज यहाँ बना, तो फाइनल इमेज यहाँ बना। अगर मैं यहाँ से लूँ इसकी दूरी, तो इसे क्या बोलेंगे? वी नॉट बोलेंगे। वी नॉट, वी नॉट क्यों बोलेंगे? भाई इमेज की दूरी है, तो ये वी नॉट, ठीक है, वी नॉट। और यहाँ से लेंगे तो इसके लिए क्या हो गया? यू ई, यू ई, यू ई, यू ई ऑब्जेक्ट का आई पीस से दूरी। ये आई पीस लेंस है, क्या है ये? आई पीस लेंस। किसलिए? आई पीस लेंस, दो लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस लेंस, ठीक है। और अब इसका निकालते हैं मैग्नीफाइंग पावर। क्या निकालते हैं? मैग्नीफाइंग पावर। अगर आप ध्यान दें, अगर आप एकदम ध्यान दें, तो यहाँ एंगल बन रहा है, एंगल यहाँ बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो जो नॉर्मल आई से मैक्सिमम एंगल बनता है वो क्या होता है? थीटा नॉट। क्या होता है? ये एच हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अब हमने जो नॉर्मल आई पे बनाया था वो क्या बनाया? थीटा बनाया था, थीटा। दूरी क्या होती है नॉर्मल आई से? डी होता है, लीस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे थीटा की कितनी आ जाएगी? बताओ बताओ, एच बाई डी। क्या आ जाएगी भाई? एच बाई डी। नॉर्मल जानते थे नॉर्मल आई से, तो एच बाई थीटा नॉट बाई थीटा नॉट कितना होता है? एच बाई डी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें टैन थीटा का एंगल, तो टैन थीटा के लिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच आई, क्या बोला मैंने? एच आई बाई यू ई, या ये भी लिख सकते हैं हम लोग एच डैश, एच डैश बोलो भाई, एच डैश अपन यहाँ से लेके वी। क्या ले सकते हैं? वी। दोनों ले सकते हैं, जो अच्छा लगे ले सकते हैं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बोलो बोलो, किसी कोई दिक्कत नहीं, ये भी ले सकते हैं। और हम याद रखना कि हम ये भी ले सकते हैं, और मैं यहाँ से भी अगर ध्यान दे, अगर आप ध्यान से दे, अच्छे से ध्यान से देखें, तो अगर मैं एक रे यहाँ से डालूं तो एक एंगल यहाँ से बनेगा, एक एंगल यहाँ से बनेगा। तो इसी को ले लेते हैं, इसको छोड़ो, इसको ले सकते हैं, इसको लेंगे। अगर मैं यहाँ से एंगल बनाऊं तो ये एंगल क्या था? थीटा एंगल था, थीटा एंगल था ना, थीटा, ठीक है, थीटा नॉट, सॉरी, खिचपीच हो गया क्या? एकदम साला, एकदम जाने दो उसको, खिचपीच हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग वैसे भी कम चलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अभी एक ही ले लिए, छोड़ा एक लीजिए, ये एच बाई यू आ गया। तो अगर आप ध्यान दें तो थीटा के लिए कितना मिलेगी? थीटा बड़ा क्या मिलेगा? एच आई बाई यू। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगर हम मैग्नीफाइंग पावर की बात करें तो मैग्नीफाइंग पावर कहता है क्या है? बताओ 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 बच्चों। अरे ये लेंस उड़ गया क्या मेरा? ओ देखो यार, साला लेंस रे उड़ गया भाई, तो लेंस रे उड़ गया मेरा तो साला। अरे यार तो पूरा खिचड़ी बन गया एकदम। सलाम पालो अरे खिचड़ी यहाँ पे एक्स्ट्रा में। तो अगर हम बात करें मैग्नीफाइंग पावर, क्या बात करें? मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था? एंगल मेड बाय द इमेज, एंगल मेड बाय द इमेज ऑन द आई
ऑन द आई अपॉन एंगल मेट बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई। किसी को दिक्कत यहाँ तक? बोलो बोलो बोलो। तो इसके लिए थीटा, इसके लिए क्या होगी? थीटा नॉट। तो अगर हम बात करें थीटा की वैल्यू बात करें, किसकी वैल्यू बात करें? थीटा कितना होता है भाई? थीटा कितना होता है? एच आई बाई यू ई। और थीटा नॉट कितना होता है? बोलो बोलो बोलो, एच बाई डी। अगर ध्यान दीजिए आप, एच आई बाई एच ओ लिख दो। एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, एच आई बाई एच ओ, और यहाँ डी बाई यू ई। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये किसका फॉर्मूला होता है? मैग्निफिकेशन होता है, टाइम मैग्निफिकेशन। तो किसका था? ऑब्जेक्टिव लेंस का, एम ओ नॉट डी बाई यू ई। ये बात बनकर तैयार आ गया। या आप ये भी लिख सकते हैं, इसको एम नॉट कर सकते हैं आप, याद है? वी नॉट बाई यू नॉट भी लिख सकते हैं आप। याद रखने बात को, गलती मत करिएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मैग्निफिकेशन अगर हम पढ़े होंगे तो m बराबर v बाई यू था, तो एच आई बाई एच ओ भी था। याद है कि भूल गए? लेंस वाले में तो वहां से हमने किया है। कोई दिक्कत किसी को? ये जो फॉर्मूला बन के आया, ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं? इसको बोलते हैं जनरल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं भाई? बोल भाई बोल। क्या बोला मैंने? मैग्नीफाइंग पावर। क्या बोला? तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या मिला? माइनस वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई यू ई, या माइनस एम नॉट डी बाई यू ई। ये सब माइनस क्यों लिखा? क्योंकि ऑब्जेक्ट था ऐसे, इमेज बना ऐसे उल्टा, इसलिए हमने क्या लिखा? नेगेटिव। क्या लिखा? नेगेटिव। अब ये किसका फॉर्मूला था? जनरल मैग्निफिकेशन। क्या बोला मैंने? जनरल मैग्निफिकेशन। जनरल मैग्निफिकेशन। किसी को दिक्कत? बोलो बोलो। इसके दो केस बनेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम। क्या बनेंगे? मैक्सिमम मिनिमम। वही तरीका अपनाएंगे मैक्सिमम मिनिमम के लिए। यहाँ तक किसी की दिक्कत? बता लो इसको, फिर नीचे कर दे रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे से। देख लो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो देखो देखो, कॉपी स्क्रीनशॉट जो लेना ले, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो देख लो। ठीक है, कॉपी कर लो, चेक कर लो। फिर अब दो केस पढ़ाते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। क्या बात करी मैंने? मैक्सिमम और मिनिमम की बात करेंगे। वो देखते हैं, मैक्सिमम मिनिमम देखते हैं। अब क्या पता है हम लोग? मैक्सिमम और मिनिमम। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन पावर, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। तो मिनिमम के लिए हमने क्या बताया था आपको पता है? देखो, ये हमारा मिनिमम के लिए हमने क्या बोला था? यू कहाँ रख दे? यू कहाँ रख दे? एफ ई। कहाँ पर रख दे? एफ ई। एफ ई मतलब क्या था? अभी दिखा रहा हूँ तो अच्छे से। एफ ई मैं पीछे आ रहा हूँ अपने, थोड़ा सा पीछे वाले केस पे। हाँ, ये देखो, अगर हम ये जो यू ही कहाँ है? यू एफ रख दे, एफ ई पे। अगर इमेज यहाँ बनेगा, एफ ई पे रहेगा, तो कहाँ बनेगा इसका इमेज? इन्फिनिटी। कहाँ बना? तो रिलैक्स स्टेट उसको बोलते हैं। क्या? तो यहाँ जो ऑब्जर्वर होगा, उसके लिए क्या हो जाएगा? वो रिलैक्स स्टेट। क्या हो जाएगा? रिलैक्स स्टेट। एकदम मजा आ रहा है। रिलैक्स स्टेट। कौन स्टेट? रिलैक्स स्टेट। कौन स्टेट? रिलैक्स स्टेट। तो क्या बता रहे हैं हम? रिलैक्स स्टेट। क्या बता रहे हैं? रिलैक्स स्टेट। तो ये इसको बोल मिनिमम मैग्नीफिकेशन है, बोलो रिलैक्स स्टेट बोल। क्या बोलो? रिलैक्स स्टेट। तो हमारा यू क्या हो गया? एफ ई। तो मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला क्या था? माइनस एम नॉट डी बाई यू ई, तो माइनस एम नॉट डी बाई एफ ई। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। डी बाई एफ ई कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत नहीं है, फिर आराम से रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका ये फॉर्मूला होता है, मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा? माइनस वी नॉट बाई यू नॉट ना, और डी बाई एफ ई। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये भी लिख सकते हैं आप। और इसमें एक वर्ड आता है ट्यूब लेंथ। क्या होता है? जैसे हमने आपसे कहा कि हमारा लेंस था, एक लेंस, ये एक लेंस था, इन दो लेंस की बीच की दूरी को बोलते हैं ट्यूब लेंथ। वो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे इमेज बन रहा था, ये एफ ई था, इसकी दूरी थी, और यहाँ से जो जो था वो क्या था? वी नॉट था। वी नॉट प्लस एफ ई। क्या बन जाएगा? ये वी नॉट प्लस एफ ई। किसी की दिक्कत यहाँ तक? वी नॉट अपॉन एफ ई। किसी दिक्कत? वी नॉट अपॉन एफ ई। ये ट्यूब लेंथ क्या था? ट्यूब लेंथ था। तो इसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ। क्या बोलेंगे? ट्यूब लेंथ। याद रखना, ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब आगे थोड़ा आगे बढ़े, अगले पाए मैक्सिमम पा जाए। अब देखते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर। यही तो मजेदार सवाल इसमें आता है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। क्या बोला मैंने? मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर,
मैक्सिमम के लिए देखो, मैक्सिमम के लिए क्या कैसा है, मैक्सिमम के लिए किया था कि v क्या हो जाए, d हो जाए। क्या बोला मैंने, क्या बोलो 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 बोलो, क्या बोला था मैंने, v हो जाए माइनस d। तो बताओ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। याद रखना याद रखना, 1/f, 1/v माइनस 1/u, 1/f बच्चों माइनस 1/d माइनस, क्योंकि u तो इधर था तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/u। इधर लाओ 1/f, f क्या था, fe, और यहाँ पे ue चल रहा था, प्लस 1/ue, 1/d। क्या मेरी बात समझ, क्यों लिखा मैंने fe, तो यहाँ पर हम जब इमेज बना रहे थे, आप ध्यान से देखिए अच्छे से, ये वाला था आईपीस लेंस, ये था ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ से अगर बचा तो यहाँ से दूरी कितनी है, ue, ऑब्जेक्टिव लेंस है, क्लियर। और इसका फोकल लेंथ हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, fe। कोई दिक्कत किसी को, है? हाँ, क्योंकि माइनस था इधर, सुनना मेरी बात। अब रे ऐसे जा रही है, अब इधर एफ ई है, यू हमारा इधर तो रखा गया है, और इसका फोकल लेंथ क्या होता है, कॉन्वेक्स का प्लस होता है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ तो प्लस होता है ना, उधर बनेगा ना, क्लियर हुआ। यू क्या हमारा, तब यू हमारा निगेटिव था तो क्या हो गया प्लस, इमेज भी इधर ही बन रहा था, यहाँ पे दिख रहा है इमेज बन रहा था, इमेज भी क्या है नेगेटिव, क्योंकि इमेज की दूरी तो यही थी ना, b बराबर माइनस डी, तो इधर ही तो था, तो अब आ गया। अब ये किसका मान, अच्छा एक चीज और ध्यान देना चाहिए हमको, एक छोटी सी गलती क्या हो गई, ध्यान दीजिए, 1/fe प्लस 1/d हमको लिखना चाहिए था, हमने लिख दिया था कुछ और, ये मिला 1/u का। अब हम सब जानते हैं मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला जानते हैं, m0/d/ue। अब देखिए माइनस m0 था यहाँ पे, माइनस m0d। अब देखो 1/u कितना है, 1/u था 1/fe प्लस 1/d, अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना मिला, माइनस m0d/fe प्लस d/d। यहाँ तक किसी को दिक्कत, बोलो बोलो कितना आया, माइनस m0 d/fe प्लस 1, ये मिल गया आपको, लिख लीजिए मैक्सिमम स्क्वायर। और माइनस m0 को लिख सकते हो आप, याद रखना माइनस v0/u0 भी लिख सकते हो आप इसको, तो 1 प्लस d/fe। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, वहां पे सिर्फ था 1 प्लस d/fe था, यहाँ क्या हो गया माइनस v0/u, मतलब इसमें m की वैल्यू और बढ़ गई, और तो कितना बढ़ जाती है, 1000 गुना बढ़ जाती है, 1000 टाइम बढ़ जाती है, बढ़ती है, बहुत बढ़ जाती है, एकदम मजा आ जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ आ गया, कोई दिक्कत किसी को, लिख लो, राइट डाउन करो। बच्चों सारी चीजें बोर्ड पे क्या क्या आएंगे, कैसे आएंगे, मैं पढ़ाऊंगा, लगातार पढ़ाऊंगा, आपसे वीडियोस लगातार आपको जाते रहेंगे, वीकली लाइव भी रहेंगे। ठीक है बच्चों, जाने का टाइम हो गया, लेट हो रहा है क्लासेस से।